आज की कहानी है बेशर्म ससुर और बहू। रिया ओ रिया। मनोहर जी के इतना कहते ही रमा उनके सामने आ खड़ी हो गई और बोली, क्या है मुझसे कहो। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उस कलमुही बहू को पुकारते रहते हो। तुम हटो यहाँ से, दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। मनोहर नाराज होकर बोले, मैं तुम्हारी आदतों से परिचित नहीं हूँ क्या? तुम जब बुढ़ापे में भी ऐसे ही हो जैसे अपनी जवानी में थे। किसको तुमने छोड़ा था तब? ये तो मैं ही थी जो ऐसे आदमी के साथ जीवन गुजारती। दूसरी कोई होती तो ऐसे आवारा आदमी का साथ छोड़कर भाग जाती या तुम्हारी तरह ही हो जाती। ताने मारते हुए रमा बोली, जैसे सब मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं वैसे ही तुम भी थी। मेरे पास पैसे थे इसलिए तुम भी मेरे पास रह गई। वैसे तुम्हारे पास है ही क्या? वो तो मैं हूँ जो तुम्हारे साथ भी हूँ। नहले पर दहला मारते हुए मनोहर ने जवाब दिया, अच्छा चलो अब चुप हो जाओ। लड़ने का मन तुम्हारा बहुत करता है। इतना कान खोलकर सुन लो, कोई भी काम हो तो उस कलमुही का नाम मत लिया करो। मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बुला लिया करो। ठीक है, तुम यहाँ से अब जाओ। मुझे अब सोना है, बाहर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। मनोहर रमा को उस समय टालना चाहते थे। रमा की तभी फिर से आवाज आई, देखो थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है। अब मैं बाजार तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा भला? मनोहर ने परेशान होते हुए पूछा। गिरजा के यहाँ कथा है, उसने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम चली आना। सभी औरतें वहाँ जुटेंगी इसलिए मुझे भी वहाँ जाना होगा। रमा ने उत्तर दिया, मुझे वहाँ लेकर जाओगी, वो भी पैदल? इस बुढ़ापे में मेरे ऊपर तुम्हें जरा भी दया नहीं आती है? मनोहर लाचार होते हुए बोले, वाह तुम और बढ़ापा। रंगरेलियां मनाने कुंवारी कन्याओं, सुंदर औरतों को देखने में तुम्हारा बुढ़ापा कहाँ चला जाता है? तुम्हें चलना ही होगा। यहाँ मैं अकेली उस कलमुही बहू के साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। रमा ने सपाट उत्तर दिया, तुमने मुझे बदनाम करके रखा है इसलिए मैं तुमसे बहुत चिढ़ता हूँ। 2-4 दिन के लिए आई है तो उसके लिए भी चिढ़ती हो तुम। बड़ी बहू और बेटे को तो तुमने इसी तरह कह कर यहाँ से भगा ही रखा है। तुम, मैं सोचता हूँ कि इस उम्र में तुम्हें काम न करना पड़े, लेकिन अपनी आदतों से तुम बाज नहीं आती। मनोहर माथे पर हाथ रखकर बोले, मुझे तुम्हारे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है मनु के पापा। तुम अपना भरोसा खो चुके हो। अगर कोई भी बहू यहाँ नहीं टिक पा रही है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। रमा ने तेज स्वर में जवाब दिया, तुम कहना क्या चाहती हो? सीधे सीधे बोलो। मनोहर का भी स्वर तेज हो गया। छोटी बहू दरवाजे के पीछे छिपकर उन दोनों का झगड़ा चुपचाप सुन रही थी। अभी कथा में जाने का समय हो रहा है, वहां से आती हूँ तो तुमसे बताती हूँ। रमा उत्तेजित
होते हुए बोली। इसके बाद रमा कथा में जाने के लिए तैयार होती है। साथ में जबरदस्ती मनोहर को भी साथ में ले जाती है और छोटी बहू रिया से कहती है कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। रिया अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तब भी रमा बाहर से गेट पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती हैं। यह देखकर मनोहर और रिया अपना माथा पीट लेते हैं। रमा मनोहर को लेकर गिरजा देवी के यहाँ कथा सुनने चली जाती है। मनोहर वहाँ बाहर ही बैठ जाते हैं। वह सोच कर यही परेशान हो रहे थे कि रमा मुझे कहीं का नहीं छोड़ रही है, यह मुझे बदनाम कर देगी। अब मैं क्या करूं? रिया से बात कर लेता हूं इस बारे में। वह जेब में फोन निकालने के लिए हाथ डालते हैं, लेकिन फोन वह घर पर ही भूल जाते हैं। कथा खत्म होने के बाद दोनों घर आते हैं। रमा बाहर का ताला अपने पास रखे हुए चाबी से खोलकर छोटी बहू को आवाज देकर अंदर से बंद दरवाजा खुलवा कर अंदर आ गए। रिया जब गेट खोल रही थी तो उसकी नज़र मनोहर से टकराई। रमा की बारीक नज़रों ने इसे देख लिया। मनोहर ने कनखियों से रमा और रिया दोनों को देखा। रिया उन्हें देख कर शर्मा कर अंदर चली गई। रमा यह देख कर अंदर तक जल भुन गई कि इन दोनों के ऐसे देखने में जरूर कोई बात है। उस रात क्या हुआ था मुझे इन दोनों से मालूम करना ही होगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।